इस वीडियो में एक नए बंदे के लिए टोटल 4 चीजें बतानी है। अगर आपने इन 4 चीजों को समझकर इन पर काम करना स्टार्ट कर दिया तो ट्रेडिंग में आपका सक्सेस का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग में अक्सर नए लोगों को ये तो पता होता है कि क्या क्या सीखना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला पॉइंट है फोकस अप्रोच। ट्रेडिंग में हर चीज सीखने की जरूरत नहीं। मार्केट में इतना ज्यादा मटेरियल मौजूद है कि नया बंदा ओवर कंफ्यूज हो जाता है। कोई टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा है, कोई इंडिकेटर सीख रहा है, कोई फंडामेंटल सीख रहा है, तो कोई प्राइस एक्शन सीख रहा है। आपको सब कुछ नहीं सीखना। जिस तरीके से 5 जमा 5 भी 10 ही होता है, 7 जमा 3 भी 10 ही होता है और 8 जमा 2 भी 10 ही होता है, यानी कि सारे रास्ते 10 तक ही पहुंचते हैं। बस आपको एक ही रास्ता चूज करना है और उसी पर फोकस रखना है। एक स्ट्रेटेजी चूज करो, एक ही मार्केट चूज करो और एक ही टाइम फ्रेम चूज करो और एक ही सेशन चूज करो। जितना ज्यादा आप चीजों को स्पेसिफिक करेंगे उतना ही ज्यादा आपके काम में क्लैरिटी आएगी। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस और स्क्रीन टाइम। सिर्फ वीडियो देख के कोई भी बंदा ट्रेडर नहीं बनता, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। एक एक चीज को बार बार रिपीट करना होता है, स्क्रीन टाइम देना पड़ता है, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, प्राइस के मूवमेंट को देखना पड़ता है और कैंडल के बिहेवियर को समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग 10 या 15 दिन के अंदर कोई भी कोर्स करके अब वो समझते हैं कि भाई हम रेडी हैं अब ट्रेड करने के लिए, अब तो पैसा कमाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेस चीजों को बार बार रिपीट करने से आती है। हर कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग। अगर आप टारगेट के बिना ही ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करने होंगे। डेली टारगेट के पीछे भागने के बजाय आपको मंथली या ईयरली टारगेट पर फोकस करना चाहिए। जैसे परफॉर्म चैलेंज में आपको एक परसेंटेज बेस्ड टारगेट दिया जाता है और उसको अचीव करने के बाद ही आपको अचीवमेंट फील होती है। इसी तरीके से आप अपने रियल अकाउंट में भी परसेंटेज की बेस पर टारगेट रखो। एक छोटी सी मुसलसल ग्रोथ आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन सकती है। चौथा पॉइंट है पॉजिटिव रिस्क टू रिवार्ड। अगर आपका रिस्क रिवार्ड नेगेटिव है तो आपका पूरा ट्रेडिंग मॉडल वीक हो जाता है। बहुत सारे लोग एक ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क लेकर एक छोटा सा प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं और खुश होते हैं। ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है, यानी कि ये कभी भी पलट सकता है। अगर आपके 1-2 एसएल हिट हो गए तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कोशिश करो कि कम से कम आपका 1/2 या 1/3 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहे। जब मार्केट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है तो हाई रिस्क रिवार्ड अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। मान लो किसी बंदे का $1000 का अकाउंट है, वो एक ट्रेड में 12% रिस्क लेता है और इतना ही प्रॉफिट बनाकर वो एग्जिट कर लेता है। लेकिन अगर उसके अकाउंट में एक लॉस आ गया तो भाई उसका अकाउंट हैवीली डैमेज होगा। इसलिए सिर्फ प्रॉफिट देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि रिस्क स्ट्रक्चर देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग में ना छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत काम आती हैं। ये आपने ना नोटबुक पर लिख के जरूर अपने सामने रखनी है ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे। एक ही स्ट्रेटेजी पर फोकस करना है आपने। दूसरा, डेली मार्केट को ऑब्जर्व करने की आदत बनानी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आपने देखा, कल नहीं देखा, परसों नहीं देखा, फिर चौथे दिन देख लिया। तीसरा, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय ना आपने लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम जो है उनके ऊपर कंसिस्टेंस रहने की कोशिश करनी है। चौथा, आपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना, चाहे आप कितने भी प्रो ट्रेडर बन जाओ। नंबर 5, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो भाई आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड मेंटोर से डायरेक्शन ले सकते हो। और एक बात तो हमेशा आपने याद रखनी है कि ट्रेडिंग में सक्सेस शॉर्टकट से नहीं आती। और जो लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं ना, दूसरे फील्ड में तो हो सकता है शायद चल जाए, लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि शॉर्टकट यहाँ पर ट्रैप का काम करता है। कुछ चीजें करने वाली जो आपने करनी है कि अपने ही काम पर फोकस करना है, सब्र रखना है और रियलिस्टिक टारगेट रखने हैं, यानी कि ऐसे टारगेट जिनको आसानी के साथ हासिल किया जा सके। और अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप इन चीजों पर यकीनी तौर पर फोकस करोगे, यानी कि इन चीजों को समझोगे और करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को समझना और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना दोनों ही आसान हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा।